A very good morning to all of you. Welcome back to our channel स्त्री ड्रीम। आज रात में सोए थे 12:30 बजे के आसपास और दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 6 बजे। जिस हिसाब से धूप निकल रही थी मुझे लगा अब ठंडी गई और ठंडी अब नहीं पड़ने वाली है। और मैं ये सोचकर परेशान थी कि जिस तरह से धूप है अगर इसी तरह से कंटिन्यू रह गई तो फरवरी से अच्छी खासी गर्मी पड़ने लग जाएगी। और फिलहाल अभी तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल भी है, कहीं कहीं तो बारिश भी हो रहा है। फिलहाल हमारे इधर तो अभी तक बारिश नहीं हुई है बट बादल हैं, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं ठंडी ठंडी। तो फिर से ठंडी का मौसम लौट आया है। और रात में आजकल मैं ज़्यादा देर तक पढ़ ही लेती हूँ क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो ही जाता है। कुछ काम रहता नहीं है, शाम के टाइम खिलाया पिलाया, अपना बर्तन वगैरह धुल लिया, सारवी को सुला दिया। अगर दिन में सोई हैं तो लगभग 10:30 बजा देती हैं और अगर दिन में नहीं भी सोई हैं तो जल्दी सो जाती हैं। तो पीछे तो नहीं सुलाती थी तो जल्दी सो जाती थी बट आज 2-3 दिन से ये देरी सोती हैं। फिलहाल मैं उसे अपना नोट्स वगैरह कंप्लीट करती रहती हूँ या फिर कोई टॉपिक जो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना चाहिए तो वो सब मैं अपना लर्न करते रहती हूँ। सुबह में 1.25 घंटे ज्योग्राफी घटना चक्र से कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में और आज मैं बना रही थी चुकंदर की पूड़ियाँ, जिसके लिए मैंने चुकंदर को छिलकर काट लिया था, धुलकर उसको मैंने हल्का सा स्टीम किया था। उसके बाद मिक्सर में पीस कर आटे में नमक, अजवाइन और वही पेस्ट मिलाकर गूंद लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसकी पूड़ियाँ बना ली थी और ये थोड़ा सा देखने में टेम्पटिंग हो गया था तो सारवी बहुत ही इंटरेस्ट लेकर 1.5 पूड़ी मतलब 1.5 पूड़ी खाई थी। सुबह सुबह समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्या बनाऊं जो इनको मैं खिलाकर भेज दूं और लंच के लिए भी दे दूं जो ये इजीली खा लें। और कभी कभी होता है, आजकल तो सैंडविच खाना सीखी है, अगर सैंडविच दे दूं तो आराम से खा लेती हैं बट डेली डेली ब्रेड देना भी अच्छी चीज़ नहीं है। इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम ही देती हूँ, मैं खुद के लिए भी कम ही लाती हूँ और मतलब सारवी को भी कम ही देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर ये खाती भी नहीं है बट फिर भी कोशिश रहती है कि मैं इनको हेल्दी ही खिलाऊँ, पर कभी कभी हो जाता है। सुबह का टाइम आजकल हैक्टिक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है बिकॉज 9 बजे का स्कूल रहता है और सारवी लगभग 8 बजे के आसपास सोकर उठती हैं तो आधे घंटे तो खाने में ही चले जाते हैं। और उसके बाद फिर इनको रेडी करो, जल्दी से बाल वगैरह बनाओ, शूज़ पहनाओ, फिर लेके जाओ, छोड़ के आओ, तो फिर 9:30 ईजिली बज जाते हैं। तो सुबह मैंने 1 घंटे की ही पढ़ाई की थी और यहाँ पर सारवी मेरे लिए मैच द फॉलोइंग्स बना रही थी। एक साइड ए का कैपिटल लेटर मतलब सिंगल वर्ड्स लिख के और एक साइड डबल डबल करके कि चलो मामा मैच कराओ। फिलहाल इनको खिला पिला कर मैं ले गई, स्कूल छोड़ आई थी। कुछ लोग मतलब मुझसे पूछ रहे हैं अलग अलग वीडियोस पे कमेंट करके कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले उसका सिलेबस रिलीज़ हुआ है, तो क्या मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन करूँगी या फिर क्या कैसे। तो अभी तो फ़िलहाल सुपर टेट का सिर्फ सिलेबस आया है, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा क्या होगा कुछ कंफर्मेशन नहीं है बिकॉज ये यूपी गवर्नमेंट का लॉलीपॉप है। ये हमेशा ही, अभी तक तो ये लोग बोल रहे थे कि इनका रेशियो बराबर है एंड अचानक से सिलेबस आ गया, अभी सामने चुनाव है। तो इन सब चक्कर में ना पढ़ के जो भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सुपर टेट वाले हैं सुपर टेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग करते रहिए। अगर आएगा तो अपने आप को 100% रेडी रखिए, हमको एग्ज़ाम देना है या फिर जिस एग्ज़ाम को टारगेट किया आप वो एग्ज़ाम पढ़ते रहिए। अगर मतलब आता है तो देखा जाएगा फिर क्या करना है, क्योंकि अभी से जैसे इसका सिलेबस आया, अब अगर इस पर स्विच कर जाएंगे तो जो पढ़ रहे हैं ना वही ढंग से पढ़ पाएंगे और ना यही अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होंगे ही होंगे। तो मैं फ़िलहाल सुपर टेट वगैरह कुछ नहीं फोकस कर रही हूँ। मैं मतलब हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ मुझे टीचिंग में बहुत कम ही इंटरेस्ट रहता है। देखेंगे अगर मतलब लगेगा मॉक वगैरह लगा के कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो फिर दिया जाएगा, अदरवाइज जो हम कर रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक जो मतलब जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। बीच बीच में अगर स्विच करेंगे तो यही रीज़न होता है कि जो किसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फिलहाल मेरा क्लियर है, पीसीएस का एग्ज़ाम मुझे देना है बट मेन टारगेट मेरा आरओ का ही एग्ज़ाम है और मैं आरओ का ही एग्ज़ाम दूंगी। एंड बीच में अगर बीओ की वैकेंसी आती है तो इन तीनों एग्ज़ाम के सिलेबस सिमिलर ही हैं, तो ये तीनों एग्ज़ाम मैं अटेंड करूँगी। अगर उसके अलावा कोई एग्ज़ाम दूंगी तो मैं अलग से उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं करूँगी। फ़िलहाल मैं सारवी को स्कूल छोड़कर आ गई थी और उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लर्न किया और उसके बाद फिर मैं अपने नोट्स मेकिंग करने लगी। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने सोचा था कि जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा बट अभी तक के 4 टॉपिक मेरे बचे हुए हैं और कोशिश ये है कि ये भी कंप्लीट हो जाए। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो नहीं पाएगा क्योंकि 31 और 1 का शेड्यूल मेरा बिजी है, मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मतलब 30 को ही मुझे प्रिपरेशन करना होगा।
कहीं जाना है तो पैकिंग वगैरह भी करनी होगी, तो अभी तक तो मैंने किया नहीं है, तो इस वजह से आज मेरा बिजी शेड्यूल है। अगर मैं कुछ पढ़ूंगी भी तो फिर कुछ टॉपिक ही लर्न करूंगी छोटे ही, अदरवाइज़ वीडियो चलाकर मैं रख देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। जैसे करंट अफेयर का हो गया या फिर मतलब कोई टॉपिक वाइज, जैसे कोई न्यूज़ आ रही है, मैं अंकित इंस्पायर्स इंडिया वाला जो वीडियोस देखती थी वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे मेरा चालू रहता है। एंड अब पूरा दिन का शेड्यूल बताने का मतलब, मैं छोटी छोटी चीज़ें, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो मैं हर चीज़ नहीं शेयर कर पाती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही वीडियो की कोई चीज़ का क्लिप बना लिया तो वही शेयर हो पाता है। एंड आजकल का पता नहीं क्या है, 11 बजे लाइट कट जाती है और लगभग कभी कभी तो आ जाती है 2 दिन से, लेकिन उसके बाद आज बहुत लेट आई और फिर मैं गई सारवी को लेने के लिए स्कूल। सारवी को लेकर आई 12:30 बजे और वहाँ से लाने के बाद फिर मैंने आलू बॉयल किया था, उसका हरा वाला आलू दम बनाया और सारवी को पसंद नहीं आया तो थोड़ा सा आटा बचा था, तो फिर मैंने बाद में उसको आटे में डालकर पराठे सेक दिए थे। फिलहाल सारवी ना आलू ही खाई और ना पराठे ही खाई, थोड़ा बहुत खाई, पता नहीं क्यों इनका मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इनको दूध पिला दिया था। और कल की थोड़ी सी दाल बची थी तो मैंने पूछा गर्म कर देती हूँ, भी ठंड का मौसम है तो ख़राब नहीं होता, तो वो भी थोड़ा बहुत ही खाई। इनका मन ही नहीं था एक्चुअली खाने का, पता नहीं स्कूल में कुछ खा ही रही होंगी, हो सकता है, पूछा तो मैंने बट ये बताई नहीं। तो फिर मैंने इनको खिलाकर फिर सुला दिया और ये सो गई, और सोई तो लगभग 5 बजे तक सो गई थी, तो मैं अपना फिर पढ़ने बैठ गई थी। और मैंने अपना फ़ोन चार्ज नहीं किया था तो इसकी बैटरी डेड हो गई थी, तो दूसरे वाले फ़ोन से मैं वाईफाई कनेक्ट करा के पढ़ रही थी और ये वाला फ़ोन मैंने चार्ज में डाल दिया था, तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और फिर बज गए थे शाम के लगभग 5 क्या मतलब 4 बज गए थे। फिर मैंने पानी वगैरह खाली करना था, वो सब खाली किया। एक्चुअली मैंने अभी पानी 2 दिन पहले ही खाली किया था और एक बॉटल मेरा 3 दिन 4 दिन ऐसे चल जाता है, बट सारवी उसमें एक प्लेट डाल दी थी तो पानी पूरा गंदा हो गया था। वो सब चेंज करने के बाद मेरे पास कैश नहीं था, तो फिर मैं चली गई थी एटीएम और वहाँ पर थोड़ा सा मुझे और भी काम था, तो वो सब मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं आ गई लगभग 6:30 बजे के आसपास रूम पर और फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर सारवी का मन नहीं था और इनको भूख भी लग रही थी, मैंने इन्हें एप्पल काट के दे दिया था, ये खा नहीं थी, टीवी देख रही थी। और फिर मैं यहाँ पर अपना 1 घंटे के आसपास पढ़ाई की। फिर मैं उठी और फिर मैंने डिनर के लिए चिला बनाया। उसके बाद कुछ बर्तन वगैरह थे वो सब साफ़ किया, सारवी का होमवर्क कराया और फिर मैं अपना पढ़ी। सारवी के सोने के बाद फिर मैं लगभग 12:30 बजे तक पढ़ी और अभी आज बज रहे हैं 11:30 और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की कॉल भी आ रही है। और आज मैं सुबह थोड़ा सा पढ़ी हूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ी नहीं हूँ। 2 दिन के लिए ब्लॉग नहीं आएगा, 31 एंड 1 का ब्लॉग मतलब नहीं बनेगा। अगर कुछ वीडियो रहेगा मेरे पास तो मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगी। और आप लोगों को दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे हमेशा ही, चाहे किसी भी समय या फिर कभी भी मैं वीडियो पोस्ट करूं, हमेशा ही प्यार देते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, सॉरी कल नहीं मतलब 2 दिन बाद फिर मिलती हूँ नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अभी मुझे थोड़ा सा सामान वगैरह भी लेना है तो मैं जा रही हूँ मार्केट, अभी सारवी स्कूल में है। बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।